राशन कार्ड, नेगेबान, दस्तरखान और सहूलत बाजार इंतजामात पर पेश रफ्त तेज। पंजाब हुकूमत का रमजान के लिए नेगेबान कार्ड की फराहमी तेज करने का हुक्म। ऐवान वज़ीर आला ने सूबे में कैंप साइट्स के क़याम पर तफसीलात तलब कर ली। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को जल्द अज जल्द साइट्स की तफसीलात देने का हुक्म। नेगेबान कार्ड की फराहमी के लिए कैंप साइट्स की जगह बैंक ऑफ पंजाब के साथ शेयर की जाएगी। मकामात फाइनल होने के बाद जिले इंतजामिया नेगेबान कार्ड लोगों को फराहम करेगी। कार्ड की तरसील और वसूली का शेड्यूल बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी। पीएससी और अमला बी कैंप ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। नेगेबान कार्ड के लिए हेल्पलाइन और कॉल सेंटर 15 फरवरी तक फाल करने का हदफ दे दिया गया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं राशन कार्ड, नेगेबान, दस्तरखान और सहूलत बाजार इंतजामात पर पेशरफ्त तेज हुई है। आगे बढ़े, आपको बताएं आईसीसी ने नई प्लेयर्स रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर बन गए। कौमी स्पिनर इब्रार अहमद टी20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर रैंकिंग में 5वें से चौथे नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा टी20 बैटर्स रैंकिंग में 12 दर्जे तरक्की के बाद 29वें नंबर पर आ गए हैं। कौमी बल्लेबाज साहबजादा फरहान की 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 7वीं पोजीशन। जो आपको बता रहे हैं आईसीसी ने नए प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। मुल्तान के थाना सदर के इलाके में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर का सफाया करते हुए 42 तोला सोना, 22 लाख चांदी और इसमें 50,000 नकदी और दीगर जरूरी सामान ले उड़े हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अहमद खान से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में थाना सदर के इलाके बस्ती दरेबा में चोरी की बड़ी वारदात जो है वो सामने आई है, जिसमें एक घर के अंदर नामालूम अफराद दाखिल होकर जो है वो बड़ी चोरी की वारदात करके फरार हो चुके हैं। क्या क्या सामान उठाकर फरार हुए हैं, हमारे साथ मुतासरा शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं, क्या चोरी हुआ है और पुलिस हुकाम आपके साथ कितनी हेल्प कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे? वो तकरीबन हम 10:30 बजे गए हैं खाने पे, तो 1:30 बजे वापस आए हैं। जैसी गाड़ी रोकी है तो अंदर आए हैं तो सारी लाइटें जल रही थी, तो अंदर गए, ये दरवाज़ा खोला हुआ था, अंदर गए तो वो जो अलमारी थी वो तोड़ी है उन्होंने, सेफ सारा निकाल के उसमें से 40 सोने, तकरीबन 40 से 42 तोले सोना और 20 से 22 तोले चांदी है और 4.5 लाख रुपये निकला था, वो ले गए। और सिलेट कपड़े उठा के ले गए और दराज तोड़ दिया, मेकअप के सारे सामान तोड़ दिया, सारा तोड़ कर लेके चले गए। फिर पुलिस को हमने कहा कि पुलिस आई है और रात सारी पुलिस आती रही है, उस अपना उन्होंने फेंसिंग वगैरह वाले भी आए हैं, वो सारा कुछ करके गए। फिर हम दरख्वास्त देने गए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं यूनियन काउंसिल गार्डी शुमाली का सेक्रेटरी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 5,000 रुपए रिश्वत की रकम बरामद। सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी का नोटिस कौन लेगा, करप्शन कैसे खत्म होगी? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में 16 अफराद की जगह पर 3 अफसरान तैनात हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा महमूद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टरेट एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में, जहां पर इस वक्त अफसरान की शदीद कमी का सामना है। 16 ऑफिसर्स बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में तैनात होने चाहिए, लेकिन इस वक्त पूरे डिवीजन को 3 से 4 ऑफिसर्स देख रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि करप्शन अगर होगी तो उसकी निशानदही करने पर भी अमल कैसे होगा, उसकी बेखनी कैसे की जाएगी जब अफसरान ही नहीं होंगे। और जो अफसरान मौजूद हैं वो अपने लोड से ज्यादा ओवरलोड काम कर रहे हैं, इस वजह से भी इंसाफ लोगों को नहीं मिल पाएगा। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जो रहीम यार खान से आया है। क्यों आए जी आप रहीम यार खान से? मैं रहीम यार नाम क्या, पहले आप अपना बताएं। नाम आशिक खान है सर। मैं रहीम यार खान से आया हूँ। यहाँ पे ऑफिसर मौजूद नहीं है और अमला जो है बहुत शार्टेज है। तो रहीम यार खान से आप यहाँ क्यों आए? बहावलपुर। हमें इंसाफ की तो बहावलपुर क्यों आए? रहीम यार खान में अफसर नहीं है? वहाँ पे नहीं है सर। जैसे यहाँ शार्टेज है वहाँ भी वही शार्टेज हो रही है, तो इस वजह से हमें ये बहावलपुर आना पड़ा है ताकि हमारी दाद रसी हो सके। अब मैं ये अंदर बैठा हूँ जहाँ पे जो मेन ऑफिसर हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब, वो भी अभी मौजूद नहीं है। अब मैं दरख्वास्त लिए घूम रहा हूँ कि किसके पास मुझे जाएं और मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा। मेरी आला हुकाम से अपील है कि यहाँ पे ऑफिसरों की जो तैनाती है बर वक्त की जाए। और बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। खबर आपको दें कि डेरा गाजी खान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी। रिक्शे, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के ड्राइवर सब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में मशगूल। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी बताइएगा।
जी डेरा गाजी खान में तमाम तर सख्तियों के बावजूद जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी सड़कों पर निकलने वाले शहरी हैं, वो मोटरसाइकिल सवार हों, वो कारों वाले हों, वो रिक्शा ड्राइवर्स हों या फिर लोड मैनेजमेंट वाले हों, रिक्शे ट्रालियाँ वगैरह जो भी हों, वो सब अभी भी ट्रैफिक कवानीन की बड़ी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मौजूद हैं। आमिर साहब इनसे हम जानते हैं कि इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि अभी तक ये जो अमल दरामद है ट्रैफिक कवानीन पर वो क्यों नहीं शहरियों की जानिब से हो रहा। आप हर तरह से सख्ती कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हमें नजर नहीं आ रहा। पुल डोर देख लें, जितने बाकी चौक देख लें, रोंग वे की खिलाफ वर्जी हो, लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी हो, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी हैं, कहीं फर्क नहीं पड़ा। क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमने पिछले माह जो है ना जनवरी में वो हमने तकरीबन 6000 जो है गाड़ियाँ उनको जुर्माने किए, जिसकी अमाउंट 2 करोड़ और मेरे ख्याल 67 लाख है। तो इतने हैवी फाइन्स भी किए हैं। ये लिफ्टर भी आपके ये हम उनसे भी काम कर रहे हैं। रोड इंजीनियर के हवाले से भी हमने डीसी साहब से मिलकर बड़ा काम किए हैं। तो ओवरऑल इन्फोर्समेंट, लेकिन ये इम्पैक्ट है एकदम से नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक आपका। डेरा गाजी खान की गल्ला में काशुदा तोतापरी मिर्च बड़ी मिकदार में मौजूद है। खरीदार ना होने के बायस मिर्च की मंडी बहरान का शिकार है। नायब सदर गल्ला मंडी सैफुल्ला पराचा का कहना है कि हुकूमत मिर्ची को बाहर एक्सपोर्ट करने के मौके फराहम करे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आशान बुखारी से। जी आशान। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गल्ला मंडी डेरा गाजी खान के अंदर, और इस मंडी के अंदर बलूचिस्तान से लाई जाने वाली तोतापरी मिर्च जो है वो कसीर मिकदार के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर कसीर मिकदार के अंदर मौजूद होने की वजह से और आगे सेल ना होने की वजह से जो है इस वक्त गल्ला मंडी के अंदर जो है बहरान मच चुका है इस तोतापरी मिर्च का, जिसे लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च भी बोला जाता है। इस हवाले से आगे मजीद क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गल्ला मंडी के नायब सदर सैफुल्ला पराचा साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे? सर, बात यह है कि बलूचिस्तान में मिर्च काश होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इस साल हरी मिर्च का रेट बहुत कम था, जिस वजह से ये लाल मिर्च बन गई। अगर एक्सपोर्ट होता, हरी मिर्च मुल्क से बाहर जाती और लाल मिर्च जो पैदावार थोड़ी उसमें कम हो जाती, तो लाल मिर्च का भी रेट नहीं है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें कि मिर्च को दूसरे मुल्क में भेजने की इजाज़त दी जाए या इसको एक्सपोर्ट कराएं, तो इस वजह इससे बेहतरी आ जाएगी और ज़िम्मेदार भी खुशहाल होंगे और कारोबारी हजरात होंगे। बहुत शुक्रिया आशान आपका। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद। सादिकाबाद में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल जारी। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस यासिर का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बाइक्स बंद, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद अनवर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिदायत और विजन के मुताबिक सादिकाबाद में भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतारिक हो चुकी है। इस वक्त ट्रैफिक इंचार्ज यासिर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा और आईजी साहब पंजाब, डीआईजी ट्रैफिक साहब और हमारे डीएसपी साहब ट्रैफिक डीपी साहब रहीम खान की तरफ से सख्त हदायत हैं कि ये बगैर लाइसेंस बगैर हेलमेट जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डेली की बुनियाद पर तकरीबन 100 के करीब जो बाइक्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लैक पेपर्स गाड़ियाँ हैं, बगैर लाइसेंस जो गाड़ियाँ हैं या कोई भी जो पब्लिक सर्विस गाड़ी चला रहे हैं वो बगैर लाइसेंस हैं, उनकी व्हीकल जो है बगैर लाइसेंस से जो है बंद की जा रही हैं। इससे हादसात में जो है बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। और हेलमेट जो पहनने वाले लोग हैं शहर में ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और जो कानून पे अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और लाई जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे जो है बहुत ज़्यादा हादसात में कमी वाक़ई हुई है। मोटरसाइकिल का जो फ़ाइन है वो लाइसेंस का भी 2000 रुपये है और हेलमेट का भी 2000 है, ओवर स्पीड का 3000 रुपये है, रॉन्ग साइड पे चलाने का 3000 है, गलत जगह पे बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, उससे आवाम के गुजरने में खलल पैदा होता है, उसका भी जुर्माना 2000 रुपये। मोटरसाइकिल का किसी भी जो है कोड उसमें जुर्माना 2000 से कम नहीं है। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया जावेद अनवर आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार में नस्ब बिजली के पोल पर दर्जनों मीटरों की तारें नंगी छोड़ दी गई। बिजली के बेहंगम तारों के नंगे जाल ताजरों के लिए खौफ की अलामत बन गए। फायर सेफ्टी इंतजाम न होने और नंगी झूलती तारों से ताजर परेशान हैं।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही गुलाम अली से। जी बताइएगा गुलाम अली, क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद परा की मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बेहंगम तारों के जाल ताजरों और शहरों के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। ताजिर सरापा एहतजाज हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बताइएगा, ये अरसा दराज से ये आपके मसाइल हैं, बेहंगम तारों के जाल हैं, कितनी परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजर बिरादरी वजह तो मुझे है ना सब बड़ा परेशानी से मैं इन बाजार के अंदर जो एक खंबा करे ना बड़ा खतरनाक है, लोहे का खंबा है। जिस टाइम ही बारिश थी है कई इनमें भाव लग वेंदे, इनमें कई दफा भाव लगी है। सवाब ताले को अच्छे से मेहरबानी किया वने दादा जो है ना कम सही किया वने। एक खंबे की हालत वा देख इन तकरीबन बिया को 40-50 मीटर खड़े, लेकिन उनकी तरतीब कोई क्या नहीं। कई दवाई को भाव लगी है, परेशानी थी है, सब इसमाइश है। नाल मोबाइल मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, लखन पर कारोबार थींदा पई था। इधर तकरीबन 40-50 दुकान है, नाल जो खंबे के नाल अटैच है दुकान। मेहरबानी करो, मेहरबानी करते खंबे को सीधा किया वने, तो इनको बुलाया वने। मरियम नवाज साहब को मैं गुजारिश कैसा कि आप मेहरबानी करते इन खसूसी नोटिस गिनो। ये बिजली का खंबा तो है सामने, इन कोई टेप का नहीं लगी कड़ी, तकरीबन इन हजारों की तादाद है जोड़ लगे हुए नहीं। जी बिल्कुल, बेहंगम तारों के नंगे जाल शहरों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, ताजिर खौफ में मुब्तला हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका। कि डेरा गाजी खान ब्लॉक 37 शेखा वाली बस्ती में सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बाइस आमदोरफ्त मुतासिर, जबकि सड़क से उठने वाला गर्दो गुबार से भी शहरी परेशान है। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉक 37 शेखा वाली बस्ती के अंदर, और यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस यहाँ पर आमदोरफ्त भी शदीद मुतासर होती है, और जबकि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को अहले मोहल्ला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं और कब से ये मुश्किलात? ये 6 साल हो गए हैं, 7 साल। ये जब हम ईद नमाज भी पढ़ते हैं हमारे बड़ी मुश्किल हो जाती है, पानी पानी होता है बारिश के नहीं। ये सारा जो तरीक़ेकार है बस कह के जाते हैं, फिर आते नहीं हैं। मिंबर शिम्बर हो कोई भी भाग जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर आते नहीं हैं। हमारी मुश्किलें बहुत तंग होते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सारे तंग होते हैं बारिश वाले दिन। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। शहरों का ये कहना है कि यहाँ पर जब बारिश आ जाती है तो पानी ठहर जाता है, और इसके साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तौर के ऊपर जब यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ टूटी फूटी सड़क के बायस यहाँ पर जो मिट्टी है गर्द गुबार है वो उठते, उससे सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो इनका कहना है कि 6 साल से जो सड़क खस्ताहाली का शिकार है, तो इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इस सड़क की जो है फिल फौर तौर के ऊपर जो है मुरम्मत की जाए, ताकि जो यहाँ के अहले मोहल्ला है जो इलाका मकीन है उनकी मुश्किलात को जो है कमी आ सके। जी शुक्रिया आशान बुखारी आपका। आशान बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान ब्लॉक 37 शेखा वाली बस्ती में सड़क के अरसे से टूट फूट का शिकार है। खस्ताहाल सड़क के बायस आमदोरफ्त मुतासिर, जबकि सड़क से उठने वाली गर्दो गुबार से शहरी परेशान हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी का मुल्तान के किला कोहना कासिम के बाकी हुसन की बहाली का मिशन। किला की बहाली के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। किला की तासीन आराइश शुरू। पब्लिक वॉशरूम, सिटिंग एरिया और पार्किंग की तामीर पर काम तेजी से जारी है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी का मुल्तान के किला कासिम बाग के हुसन की बहाली का मिशन। किला की बहाली के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। किला की तज़ीन आराइश शुरू कर दी गई है। पब्लिक वॉशरूम्स, सिटिंग एरिया और पार्किंग की तामीर पर भी काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा बताइएगा। आपको बता रहे थे वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से किले की तज़ीन आराइश का काम जारी है। तारीखी हुस्न को बहाल किया जा रहा है। पब्लिक वॉशरूम, सिटिंग एरिया और पार्किंग की तामीर पर काम तेजी से जारी है। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा बताइएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुल्तान का कदीमी मकाम मुल्तान का विरसा किला कोना कासिम बाग की रेनोवेशन का काम जो है तेज़ी से जारी है। इसके लिए 2.5 अरब के जो फंड्स हैं वो भी मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 1.5 अरब के जो फंड्स हैं जारी कर दिए गए हैं। और किले पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, मैं इस वक्त दमदमा पे मौजूद हूँ, जो मुल्तान का सबसे ऊंचा मकाम भी समझा जाता है। यहाँ पर भी जो है काम तेज़ी से जारी है। इसको जो है अभी फिलहाल शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। दिसंबर 2026 तक जो है ये काम मुकम्मल किया जाएगा। अगर किले पे काम होने की बात की जाए तो चारों तरफ जो वॉल्स हैं वो बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो है पब्लिक वॉशरूम्स और ये दमदमे के ही ऊपर जो है एक कैफे बनाया जाएगा। इसके साथ जो लाइब्रेरी का काम है वो भी जारी है और उसके पीछे भी एक कैफे बनाया जाएगा। शहरियों की इंटरटेनमेंट के लिए जो कैफे बनाया जाएगा उसको कहा जा रहा है कि जो म्यूजिक होगा, म्यूजिकल कैफे होगा मुल्तान का पहला, वो बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है किले पे एक फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी, यानी जो फूड चेन्स हैं मशहूर, वो यहाँ पर आकर काम करेंगी। और जो भी मुल्तान आता है वो किले पे ज़रूर आता है, तो उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और सबसे बड़ा इशू जो था किले पे वो वॉशरूम्स का था, पब्लिक वॉशरूम्स ना होने का। तो पब्लिक वॉशरूम्स भी 6 बनाए जा रहे हैं। और वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किले की जो तज़ीनो आराइश है, इसकी जो खूबसूरती का काम है वो दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो किले के लिए जो फंड्स मुख्तस हुए थे उनका 70% जारी भी कर दिया गया है। और यहाँ पर तेज़ी से जो है फिलहाल काम जारी है, मगर शहरियों के लिए जो है अभी फिलहाल कोई भी जगह ऑपरेशनल नहीं है। दमदमा जो है वो इस वक्त बंद है और इसी तरह जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ उस जगह को बंद कर दिया गया है। और यही कहा जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक जो है ये जगह ऑपरेशनल कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो है काम हो रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे पूछते हैं। आप मुझे बताइएगा, किले की खूबसूरती का काम जारी है वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि ये काम जो है शहरियों के लिए कितना फायदेमंद होगा अगर इसको इसी तरह रेनोवेट किया जाएगा? आपको पता है ये मुल्तान का टूरिस्ट हब है, ये जगह मुल्तान का टूरिस्ट हब है और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से टूरिज्म आती है वो किले पर ही आती है। तो किले का काम तो होना चाहिए और इंशाल्लाह वॉल सिटी कर रही है और आप देखेंगे बहुत जल्द 5 या 6 महीने में बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, 6 महीने का जो है टारगेट दिया गया है और यहाँ पे जो है काम। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें कासिम बाग के हुस्न की बहाली के मिशन से मुतालिक आगाह कर रही थी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुहिम के दौरान 3,40,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला मुल्तान में अब तक 6,70,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। मुहिम के तीसरे रोज मुहिम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज कौमी पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम जो पोलियो टीमें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मुल्तान के फातिमा जीना वुमेन अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर पोलियो टीमों की जानिब से खसूसी तौर पर कैंप लगाया गया है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आज तीसरे दिन के हदफ के हवाले से बात की जाए तो पोलियो टीमों के हवाले से आज भी 3.5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से हदफ रखा गया है। मजमूई तौर पर 10.5 लाख से ज़ायद बच्चे हैं, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए UCMO इंचार्ज इस पोलियो डेस्क के मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताएं किस तरह की मुहिम चल रही है, अब तक कितने बच्चों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मुल्तान का टारगेट 10,23,090 टारगेट है, जो 2 दिन के अंदर 6,70,000 हमने अचीव कर लिया है और आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% अचीव कर लेंगे। यहाँ हमारी 3 फिक्स साइट्स हैं और टीमें मेहनत से काम कर रही हैं और वालिदैन बच्चों के साथ तावन कर रहे हैं और आने वाले हर एक बच्चे को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ऐसे मोबाइल टीम्स भी घर घर में जाकर तमाम बच्चों को वैक्सीनेट कर रही हैं, वालिदैन तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुहिम अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल, जो हेल्थ अथॉरिटी है वो मुहिम के हवाले से बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है। अहदाफ के कामयाबी के हसूल के हवाले से जो रोज़ाना की बुनियाद पर हदफ रखा गया है उसे कामयाबी से हासिल किया जा रहा है। अब तक जिला जी शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। रहीम यार खान में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा और आखिरी रोज। इंसदादे पोलियो मुहिम में 11,37,952 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ 2 रोज में मुकर्ररा हदफ का 95% मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम बताइएगा।
खान में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। आज इसका तीसरा और आखिरी रोज़ है। 3 दिनों में 11,37,952 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया था, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं। पहले रोज़ जो हदफ था उसका 95% हासिल किया गया। DHO डॉक्टर फहद इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पहले रोज़ 95% हासिल किया गया जो हदफ पहले दिन का मुकर्रर था, टोटल 11,37,952 है। दूसरे रोज़ कितना हदफ की, 2 रोज़ों में कितना कर लिया गया और आज आखिरी रोज़ है, अहदाफ को किस तरह से हासिल किया जा रहा है? हमारा टोटल टारगेट आपने जिस तरह बताया 11,37,900 है और हम पहले 2 दिन में 7,87,000 हमारा टारगेट था, जिसमें से 7,51,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र उनको पोलियो के ड्रॉप्स दिए जा चुके हैं। रह जाने वाले बच्चों के लिए चौथे दिन जो है वो कैंपेन जारी रहेगी और रह जाने वाले बच्चों को कवर किया जाएगा। आज के दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 11,37,000 का टारगेट अचीव कर पाएँ। इसमें जो हमारे खाना बदोश आ रहे हैं, अभी हमारे पास इन्फ्लक्स हो रहा है मुख्तलिफ ज़िलों से, सिंध से, बलूचिस्तान से हमारे पास इन्फ्लक्स है, उनको भी पूरी तंदही से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आज घर घर तीसरे दिन का जो हमारा काम है, घर घर टीमें जा रही हैं ताकि बच्चों को पोलियो। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कौमी पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। डेरा गाजी खान में पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। अब तक कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। कौमी पोलियो मुहिम का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। डेरा गाजी खान में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो पोलियो की टीमें हैं वो कतरे पिलाने के लिए मोहल्लों में घर घर जा रही हैं। तो यहां पर आज इनसे हम बात करते हैं कि अब तक ये जो तीसरा रोज़ है पोलियो कैंपेन का, कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो पिलाए जा चुके हैं और आज का जो टारगेट है वो कितना है। तो सुपरवाइजर हम पहले बात करते हैं जो इस टीम को आज लीड कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, टारगेट कितना है और आज कितने बच्चों को पिलाए जाएंगे? जी, हमारे ज़िला डेरा गाजी खान में जो पोलियो का टारगेट है वो 8,02,556 है, लेकिन हमारी जो कैंपेन है 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर 5,26,684 बच्चों को हम कतरे पिला चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में और हमारी जो टीमें हैं वो डोर टू डोर जा रही हैं। आज हमारा कैंपेन का आखिरी दिन है, कल हमारा कैचअप होगा, जो बच्चे रह गए होंगे वो कवर होंगे। ये टारगेट है, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब का हुक्म है, CEO हेल्थ साहब का हुक्म है। मुझे आप बताएं, जब आप फील्ड में काम कर रही हैं तो पेरेंट्स के हवाले से बताएं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि अक्सर रिफ्यूजल केसेस भी आते हैं कि वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं कतरे पिलाने, तो पिला रहे हैं हम? जी सर, अब तो बहुत माशाल्लाह से सब अच्छा ही कवरिंग दे रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे कवर हो रहे हैं? जी जी। परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं। तो यहाँ जी बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक आप अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर में मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की पोलियो टीमों की चेकिंग। असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो टीम से पोलियो वैक्सीन का रिकॉर्ड चेक किया। AC इब्राहिम मिलादी खर का कहना है कि पोलियो टीमों को चेक करने का मकसद टीमों की ड्यूटी को चेक करना था। पोलियो वैक्सीन में किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है, खासकर बस अड्डों पर मौजूद पोलियो टीमों को चेक किया गया है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं लियाकतपुर में मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की पोलियो टीमों की चेकिंग हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो टीम से पोलियो वैक्सीन का रिकॉर्ड भी चेक किया है। AC इब्राहिम मिलादी खर का कहना था कि पोलियो टीमों को चेक करने का मकसद टीमों की ड्यूटी को चेक करना है। सहराई चौलिस्तान में होने वाली 21वीं चौलिस्तान जीप रैली के लिए 500 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जबीन का कहना है कि जीप रैली यादगार होगी, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स मौजूद होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सहराई चौलिस्तान में मोटर स्पोर्ट के मेगा इवेंट 21वीं चौलिस्तान जीप रैली के लिए तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो दिलवर स्टेडियम में मौजूद हैं और इंतजामात के हवाले से डीब्रीफ किया जा रहा है। कमिश्नर साहिबा मौजूद हैं। मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे मालूम है कि जीप रैली 21वीं 11 से 15 तक शुरू हो रही है। उसके लिए ऑलरेडी जो आपका ट्रैक है वो बन चुका है और जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, मोबाइल हो गई, कल्चरल नाइट की सारी तैयारी हो गई और रूट क्लियरेंस हो गई, वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा आपकी जीप रैली बड़ी जोशो खरोश से बनाई जाएगी और इसमें आपके इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करने जा रहा है, तो होपफुली बहुत अच्छा इवेंट होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इवेंट होगा। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर। सर,
जी, जैसा कि आपने ब्रीफिंग में सुना है, 11 से 15 फरवरी तक चोलिस्तान जीप रैली हो रही है। उसके लिए पुलिस की हमारी 2000 प्लस इनिशियली 2100 की हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। उसका ट्रैफिक प्लान, सिक्योरिटी प्लान, एमरजेंसी प्लान, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने इन प्लेस की हैं। और इस जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। भावलपुर में लाहौरी लड़कियों के खेलों के सख्त मुकाबले भावलपुर लैया के हराने की कोशिश में जारी है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। टेप्टा के तहत पंजाब भर की टीमें जो बहावलपुर में स्पोर्ट्स गाला सजाए हुए हैं, उसका आज नेट बॉल का मैच है। हमारे साथ मैडम सुमेरा मौजूद है। मैडम सुमेरा, बताइएगा बच्चे कितनी पुरजोश है, आज फाइनल है? बच्चियां बहुत पुरजोश हैं। आज पहला नेट बॉल का मैच हो चुका है जिसमें लाहौर ने लिया को शिकस्त दी है और अभी फाइनल होने लगा है जिसमें भावलपुर और लाहौर की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और दोनों टीमें बड़ी पुरजोश हैं और उम्मीद रख रही हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे। पुरजोश लाहौर का ना आया तो लाहौरी कुड़ियां की कोई आवाज नहीं आई। ये मजा आया ना, पता लगा। और ये कौन है जी? तो भावलपुर थोड़ी आवाज है लेकिन लाहौरी कुड़ियां की आवाज। जी बताइए कैसा देखते हैं आज? हमें बहुत अच्छा लग रहा है भावलपुर में आकर। हमने बहुत सारे मैचेस भी जीते हैं और कंपटीशन बहुत अच्छा है हमारा इनके साथ और हमने वॉलीबॉल भी जीता है और भावलपुर से हम 1-7 हार गए हैं। अच्छा, भावलपुर शहर कैसा लगा आपको? बहुत सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, ये तो सब लेकिन लाहौर है अपनी जगह, लेकिन लाहौर के बाद चले पंजाब में वो भी अच्छा है। जी आप बताइएगा जी, आप लोग आज मुकाबला करने के लिए तैयार है? कौन बची है? भावलपुर आज मुकाबला करेगा लाहौर का? इंशाल्लाह शिकस्त देंगे इनको। आप देखती है जी आज भावलपुर जीतेगा? जी सर जरूर, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और बहुत शुक्रिया महमूद आपका।